गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 जिसमें बीआरएस में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड कंप्लीट कर चुके थे एंड एग्जाम्पल नंबर थर्ड थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये हम बाद में देखते हैं। आज हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। क्या दिया हुआ है? ऑन मार्च 31 2017 31 मार्च 2017 को राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 8000। राकेश का क्या है? 8000 रुपये ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक अधिविकर्ष है। एज सोन बाई हिज कैश बुक, जो कि उसकी कैश बुक में दिख रहा था कि मैम ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये तो हम पहली बार सुन रहे। हमने पढ़ा था कैश बुक का बैलेंस, ये सुनते थे हम, कैश बुक का बैलेंस, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट होता है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष मतलब बैंक में जितने हमारे रुपए नहीं होते उससे ज़्यादा हम निकाल लेते हैं कि अमाउंट। मैंने शायद पहले भी आपको इसकी डेफिनेशन लिखाई है, एक बार और देख लो। अमाउंट विथड्रॉल इन द एक्सेस ऑफ, हाँ यस मैं इसको लिखवा चुकी हूँ आपको, इन द एक्सेस ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट, इन द एक्सेस ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। जितनी बैंक अकाउंट में हमारी डिपॉजिट अमाउंट है, एक्सेस मतलब उससे ज़्यादा, विड्रॉल मतलब निकाल लेना। जितने रुपए हमारे अकाउंट में हैं उससे ज़्यादा निकाल लेना, वो हमारा क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट कहलाता है। जैसे मैं बात करूँ, मेरे बैंक अकाउंट में रुपए थे 5000 और मैंने उसमें निकाल लिए 7000, तो मेरा ओवरड्राफ्ट कितने से हो गया? 2000। ओवरड्राफ्ट मतलब ज़्यादा निकालना। कितने से ज़्यादा निकाल लिया? 2000 रुपये से। मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट को बता रहा है, एज ए ये लोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया। इसमें 8000 रुपये का ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। फिर वो बोल रहा है चेक अमाउंटिंग टू 2000 हैड बीन पेड, और जो 2000 रुपये का चेक है वो पेड किया गया है, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। और ये हमें एडजस्टमेंट करने, एक बार हम परफॉर्मा बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सबसे सिंपल फॉर्मेट। बस एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है और एक हमारा इसमें कॉलम होता है अमाउंट का। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम हो गया बड़ा सारा, और पर्टिकुलर, और ये हमारा अमाउंट का कॉलम। और जो अमाउंट का कॉलम होता है उसमें रुपये का साइन लिख देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि हाँ भाई इसमें जो लिखा जा रहा है वो रुपए है, क्योंकि अमाउंट दोनों में हो सकती है, वस्तु में भी हो सकती है, रुपए में भी हो सकती है, इसलिए यहाँ शो किया जाता है कि ये रुपये में जाएगा। क्या दिखाया हुआ है? हमें कैश बैलेंस दिखाया हुआ है। ठीक है, कैश बैलेंस, सॉरी कैश बुक का बैंक बैलेंस बताया हुआ है। तो अपन क्या लिखते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं, बैंक बैलेंस कैश बुक। लेकिन और जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें कैश बैलेंस दिखाया करता था, लेकिन वो क्या होता था? पॉजिटिव होता था। लेकिन यहाँ पर ओवरड्राफ्ट मतलब ज़्यादा निकाल लिया, तो मतलब ये किस में जाएगा? नेगेटिव जाएगा। तो अपन इस पे नेगेटिव दिखाने के लिए कैसा साइन लगा देते हैं? माइनस वाला। ठीक है, ये हो गया। बाकी के ट्रांजैक्शन जैसे हम करते थे वैसे ही होंगे। फर्स्ट, check amounting to 2000 had been paid in by him but not collected by the bank। हमने तो 2000 रुपये का चेक इश्यू कर लिया, लेकिन बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया। ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक, और ये हमको इस कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके आना है। कैश बुक में हम 2000 रुपये जमा करके बैठ गए कि भाई हमने बैंक में चेक डाला है, वो कलेक्ट हो गया होगा, लेकिन बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया है। तो हम हमारी कैश बुक में से कितना लेस कर देंगे? 2000 रुपये। तो लेस चेक इश्यूड, चेक जारी तो कर दिया है, बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अभी उसको जमा नहीं किया है। बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया है। भाई लेस कर दो, कितना? 2000 हम इसमें से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन है ही इश्यूड चेक ऑफ रुपीज 800। वो 800 रुपये का चेक इश्यू करता है, जारी करता है, बट नॉट प्रेजेंटेड बाय द बैंक फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक में उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है, मतलब बैंक ने उसको भुगतान नहीं किया है। मतलब अभी भी हमारा पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो कैश बुक को भी बढ़ा दो, ऐड। क्या? चेक इश्यूड but not presented for
किसके लिए प्रेजेंट नहीं किया गया है? पेमेंट के लिए। अगर अभी तक कोई पेमेंट लेने नहीं आया है वापस ऐड कर दो 800। लेकिन अभी तक अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना कि क्या ऐड होगा और क्या लेस होगा, पहली बात तो वो रट ले, रटने में नहीं आ रहा है। पेमेंट को ऐड किया जाएगा, कलेक्ट को लेस किया जाएगा। जो कलेक्ट ही नहीं किया उसको लेस कर दो, और जिसका पेमेंट नहीं किया उसको ऐड कर दो। नेक्स्ट है देयर वॉज ए डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹60 इंटरेस्ट। ₹60 इंटरेस्ट का बैंक ने डेबिट किया है। बैंक ने 60 रुपये काट दिए हैं और बैंक चार्ज के 100 रुपये काट दिए। ये बात हमको पता ही नहीं, तो कैश बुक के भी काटो, तो लेस करेंगे। क्या लेस करना है अपन को? इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज। ये भी तो लेस करो भाई, हम भी तो लेस करेंगे हमारे बैंक बैलेंस में से। कितना? इंटरेस्ट के 60 रुपये और बैंक चार्ज के 100 रुपये। सॉरी लेस होगा, हाँ लेस में लिखा है इधर, ये हमारा लेस हो गया। 100 रुपये, 60 रुपये और 100 रुपये, ये हो गया 160 हमको लेस करना है। और जो चीज़ लेस करनी होती है वो हम नेगेटिव में दिखाते, ब्रैकेट में दिखाते, ब्रैकेट में हो गया। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो भाई बताओ हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? बैलेंस में कितना आया? 8000 माइनस का 2000, 10,000, 10,000 में 160 ऐड किया, ये हो गया 10,000 160। लेकिन ये सारे क्या है? सारे नेगेटिव, जिसमें से 800 लेस करेंगे 6039 9360। माइनस की फिगर बड़ी है, माइनस में आ जाएगा क्या? ये हमारा क्या आया है? पासबुक का बैलेंस। ये हो जाएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। एक कैश बुक का होता है और एक हमारा पासबुक का हो जाएगा। ये पासबुक का बैंक बैलेंस हो गया। माइनस में दिखा रहा है, माइनस का मतलब ओवरड्राफ्ट है। अगर पॉजिटिव संख्या होती तो बैलेंस होता, लेकिन ये क्या है? ओवरड्राफ्ट। इसका भी ओवरड्राफ्ट था और यहाँ पर भी ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। थर्ड का थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 5th। एग्जाम्पल नंबर 5th ऐसे ही हैं जो आगे के हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, फिर भी एक बार देखो। On March 31st, 2017, the bank column of cash book of Agrawal Traders showed a credit balance of 1,18,100। मतलब ओवरड्राफ्ट, मतलब अगर कोई हमारा डेबिट बैलेंस है तो वो तो सही है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या है? ओवरड्राफ्ट। कितना है कैश बुक का? 1,18,100 एंड एग्जामिन द कैश बुक एंड बैंक बैलेंस और इट वाज फाउंड। और हमें कुछ ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको क्या बनाना है? BRS। और BRS बनाएंगे तो वही फॉर्मेट हो जाएगा हमारा। पहला कॉलम पर्टिकुलर का, पहला पर्टिकुलर का हो गया और नेक्स्ट हो गया हमारा अमाउंट का पर्टिकुलर, और ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? बैंक कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर, बैंक बैलेंस एज पर, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस दिया हुआ है कितना? ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव में लिखा जाएगा 1,18,100। 1,18,100 ये हमारा कैश बैलेंस हो गया है। साथ में हमको कुछ ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, पढ़ो। अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, अब तो हमको रट गए। कुछ ऐड करना होता है और कुछ हमें लेस करना होता है। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने एक चेक रिसीव किया और हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। लेकिन हमने उसको बैंक में जमा नहीं करवाया, लेकिन हम कैश बुक में उसको लिख चुके कि 12,400 हमको रिसीव हुआ है। हमने ऐड कर लिया, बैंक में नहीं गया, मतलब बैंक बैलेंस अभी भी कम है, तो हमको कैश बुक में ही चेंज कर सकते हैं। तो कैश बुक में भी हम उसको कम कर देंगे, मतलब कलेक्ट नहीं हुआ है। चेक इश्यूड बट नॉट कलेक्टेड। लेकिन अभी तक कलेक्टेड मतलब अभी तक उसके रुपए नहीं आए हैं। चेक इश्यूड बट, ना तो इश्यूड किया है ना ही कलेक्ट किया, कोई बात नहीं। चेक इश्यूड बट नॉट कलेक्टेड कितना? 12,400। लेस कर दो, लेस कर दिया। सेकंड है
पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर से हमें पेमेंट रिसीव हुआ है डायरेक्टली बाय द बैंक 27,300, जो कस्टमर ने पेमेंट किया है वो डायरेक्ट बैंक में किया है, बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक, कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है, मतलब हमारी पासबुक बढ़ गई है तो कैश बुक में चेंज करेंगे तो इसको भी बढ़ाएंगे, तो अपन क्या कर देंगे, ऐड पेमेंट डायरेक्टली मेड बाई बैंक, कि हमारी बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट ले लिया है, पेमेंटली डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, रिसीव लिख लो, मेड मतलब किया, रिसीव मतलब प्राप्त किया, ठीक है। डायरेक्टली पेमेंट रिसीव किया है कितना, 27,300, ऐड हो जाएगा, ऐड कर दो। थर्ड, चेक इश्यूड फॉर 1,75,200 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, प्रेजेंट को तो अपन ऐड करते हैं, दोबारा ऐड कर दो। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना चेक इश्यू किया है बट नॉट प्रेजेंटेड 1,75,200, 1,75,200, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, इंटरेस्ट ऑफ ₹8,800 चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट के 8,800 रुपये काट दिए हैं और जिसको हमने कैश बुक में नहीं लिखा है, ये कैश बुक, ये पासबुक, अगर पासबुक में कट गए 8800 रुपये तो बैंक कैश में भी काटने पड़ेंगे, तो कैश बुक को कम करो, मतलब लेस हो जाएगा, लेस इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, कितना 8,800, 8,800 लेस कर देंगे, डायरेक्टली बैंक ने चार्ज कर लिया, ये हो गया। यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस, ठीक है। देखो 1,18,100 प्लस अपन ये ऐड करेंगे 12,400, 8,800, ये माइनस माइनस की फिगर थी, माइनस की फिगर एक साथ ऐड कर लो, ये हो गया 8 और 4 12 और 1 13 10 18 19 3 और 1 1,39,300, और ये पॉजिटिव वाली फिगर है, ये लेस कर दो 1,70,200, 104, और ये तो ज़्यादा हो गया, तो अपन क्या करेंगे 1,75,000 प्लस 27,300 ऐड करो, 50 12 90 2,02,500, और जिसमें से लेस किया होगा ये 1,39,300, ये 2036 63,200, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आया है, हमारी पॉजिटिव फिगर ज़्यादा है, 1,75,000 प्लस 27,300 कितना आया 2,02,500, और बाकी की क्या है, हमारी सारी नेगेटिव फिगर है, तो हमारा बैलेंस किस में आया है, पॉजिटिव में, तो हमारा आंसर हो गया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 63,200। एंड आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट क्लास में 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एंड 7th एंड 8th हम डिस्कस करेंगे।